ऐसे देश में परम पवित्र प्रेम की धारा बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। अगर कोई विद्वान होता था तो वाद विवाद के लिए तार्किक प्रवृत्ति, विद्या का मुख्य प्रयोजन दूसरे को परास्त करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, यह मूर्खता समझी जाती थी। इतना सब होने पर भी छुआछूत का बड़ा प्रभाव, छोटे बड़ेपन का भूत सबके ऊपर सवार रहता, ये नीच जाति है, ये उत्तम जाति। अगर कहीं उत्तम जाति वाला छोटे जाति पुरुष को छू ले तो उसे धर्म भ्रष्ट माना जाता था। 52-53% मुसलमान बंगाल में उस समय थे जिस समय चरित्र लिखा गया। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ, ये 3 ही जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार प्रसार था। राजकाजों में भी उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। आचार विचार में भी वो हिंदुओं की कोई परवाह नहीं करते थे। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे। उनका खान पान, आचार व्यवहार मुसलमानों से मिल जाता था। इसलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार, ताल्लुकेदार और राजा ये कायस्थ ही होते थे। राजशक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे। मुख से चाहे उन्हें कुछ भी कहें, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते, दान प्रतिग्रह उनसे लेते, श्राद्ध यज्ञ आगादि कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे। इस प्रकार छात्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था। कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे। बहुत से कायस्थ जमींदारों के नाम तो मुसलमानों की ही तरह होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां आदि आदि। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां, सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खां नाम का बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि सेवक था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे हुसैन खां अभिमानी स्वभाव का, उसने मन ही मन ठान लिया कि अब तुम्हें राज्य पद से हम गिरा के ही रहेंगे, प्रतिज्ञा कर ली। बुद्धिमान तो था ही, उसने बड़े बड़े अधिकारियों से धीरे धीरे मिला और राजा के प्रति द्वेष खड़ा किया और सभी को साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर सब सेनापति सेना अपने कब्जे में की और राजा को कैद करवा लिया, सुबुद्धि खां को। स्वयं गौड़ देश का राजा बन गया हुसैन खां। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तो उनकी स्त्री ने सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो ये मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसको मारूंगा तो नहीं पर बंदी बना के रखूंगा। कुछ दिन बंदी बना के रखा और फिर छोड़ दिया, किंतु उसने पहले अपने जूठे पानी को पिलाया, जबरदस्ती उसे धर्म भ्रष्ट किया। सुबुद्धि खां को, सुबुद्धि राय को उनके सेवक हुसैन खां ने स्वयं राजा बन गया और उसे अपने जूठा खिलाया। अब राज्यच्युत और धर्म भ्रष्ट सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप का प्रायश्चित की व्यवस्था पूछी। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित है प्राण त्याग, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, तब तुम पवित्र होगे। ये पहले की व्यवस्था थी। जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐशो आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और व्यवस्था चाहते थे, इसलिए वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित कोई घाट थोड़े ही थे, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी वही व्यवस्था रखी। सुबुद्धि राय इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे।
कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पधारे थे, उनका नाम सुनकर उनकी शरण में आए, तब महाप्रभु ने कहा कि इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, केवल हरि नाम लो, सब पवित्र हो जाओगे। कितना सुंदर, भगवान नाम लेते ही जीव परम पवित्र हो जाता है। प्राण त्यागने से कुछ नहीं मिलता। जाओ वृंदावन वास करो और अहरनिश श्री कृष्ण नाम जप करो। महाप्रभु ने व्यवस्था दी थी। ये है परम पावन व्यवस्था। चावल की भूसी में आग लगा कर ये सब कैसे 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 विधान शास्त्रों में पढ़ करके बताए जाते थे। कितना बड़े हरि परम पवित्र हो गए, कृष्ण परम पवित्र हो गए। जाओ महात्माओं की सेवा करो वृंदावन में और वृंदावन वास करो, अहरनिश कृष्ण नाम चिंतन करो, तुम परम पवित्र हो जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान नाम जब से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, एक जन्म के पाप की कौन बात करे। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके वृंदावन में आकर रहने लगे और जंगलों में सूखी लकड़ियां बिनते, जो 2-4 पैसे की बिकती उससे साधु सेवा करते। आप तो 1 पैसे के चना खाते और 2-3 पैसे की कोई सामग्री खरीद कर साधु सेवा करते। वृंदावन में संत सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हुसैन खां राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपने काजियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दे दिया। वे एक प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे। लोगों से लगान वसूल करके नियमित रकम तो बादशाह को देते, शेष जो बचती उसे अपने पास रख लेते। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां, हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में मालाधार और खेतूर ग्राम में कृष्णानंद दत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए। अधिकांश ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खां नाम के काजी की नियुक्ति की गई और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूर कर्मा 2 ब्राह्मण भाइयों का वहां का कोतवाल बनाया गया। नवद्वीप के बेल पोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खां की कचहरी थी। उस समय काजी मुंसिफ या जज का काम करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे। इसी प्रकार एक मुलूक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। उसमें संस्कृत विद्या की 50 पाठशालाएं थी जो टोल के नाम से विख्यात थी। दूर दूर से विद्यार्थी आ करके नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते। उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ते थे। उस समय विद्वानों में नैयायिक रामचंद्र, सार्वभौम, विद्यावागीश, महेश्वर, विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य, गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सार्वभौम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास, भवानंद, रघुनंदन, कृष्णानंद तथा मुरारी गुप्त आदि लोग प्रसिद्ध और भारी विद्वान हुए। इस प्रकार उस समय नवद्वीप बंगाल भर में विद्या का एक प्रधान स्थान समझा जाता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा जी के घाटों पर स्नान करते और परस्पर में शास्त्र चर्चा करते। बड़े ही भले मालूम पड़ते। चारों ओर पंडितों की ही चहल पहल रहती। कहीं न्याय की फक्कियाएं चल रही तो कहीं व्याकरण की पंक्तियां पूछी जा रही। सभ्य और धनी मानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था। वे संस्कृत विद्या को आज की भांति हे नहीं समझते थे। इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रों की कमी नहीं रहती। धनी पुरुष उनके खाने पहनने की स्वयं ही श्रद्धा भक्ति के साथ प्रबंध कर देते।
ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगिनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। सचमुच सचमुच वही माता होने का सौभाग्य है, वही माता सार्थक है, वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। धन्य है वो भूमि, धन्य है वो गांव, धन्य है वो माता पिता जिसके कुल में भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो, जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे परिवर्तनशील संसार में गर्भधारण तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरिभक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ स्वेद रोमांच और स्वर भंगादि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान तथा सूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। धन्य है वो मां जो ऐसे वीर महाभागवत को जन्म देती है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, वही पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ हो। असल में वही पुत्र कहलाने योग्य है। गर्भ धारण करने वाली वही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती हैं। गर्भ धारण करना उसका धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। ऐसी परम पवित्र माता का नाम सची महाप्रभु चैतन्य देव की। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्व रूप। आज वो ऐसे भी उत्सव मनाया जाता है महाप्रभु चैतन्य देव के प्राकट्य का, अपना क्रम से आ ही गए भगवत कृपा से। आज उत्सव मनाया जाता है, आज महाप्रभु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। जो ऐसे अपने होली मनाई जाती है, ऐसे बंगाल देश में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव को आज ऐसे रंग भरे भाव से खेला जाता है। यथार्थ में माता शब्द को सार्थक किया सची माता ने, जिसके गर्भ से विश्व रूप और श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पैदा करके वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव जी के पूर्वज श्रीहट हिलहट निवासी थे। ये नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में ये आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट नगर में भरद्वाज वंशी परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। उपेंद्र मिश्र धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के साथ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतया भली भांति ही हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए। उपेंद्र मिश्र के 7 लड़के थे। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, ये सब महाप्रभु के चाचा ताऊ हैं। जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ,
इनमें पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग महाप्रभु के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हुआ। जगन्नाथ मिश्र, इनके बाबा का नाम उपेंद्र मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सीलहट से नवद्वीप आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में तेज थे, इसलिए अल्पकाल ही में इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती, ये महाप्रभु चैतन्य देव जी के नाना हैं, इन्होंने अपनी ज्येष्ठ कन्या सची देवी का विवाह पंडित जगन्नाथ मिश्र से कर दिया। नीलांबर चक्रवर्ती जी नवद्वीप निवासी नहीं थे, इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले में मगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्याध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे, पढ़ लिख करके फिर यहीं रह गए, बेल पुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थी। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या सची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ विवाह हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती जी की 2 पुत्रियां। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर जगन्नाथ मिश्र जी परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर के वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे, पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर ये नवद्वीप का एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था, जो आजकल बामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोश की थी। उसमें अंतः द्वीप, सीमंत द्वीप, ग्रोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हू द्वीप, मोदत द्वीप और रुद्र द्वीप, ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर के ही 9 द्वीप कहते हैं। मायापुर जहां पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे वो मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहाँ गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए, केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित हो गई। 8 में से एको कन्याएं नहीं बची। इससे मिश्र दंपति का गार्हस्थ जीवन चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना बड़ा कष्टप्रद माना जाता है। उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना। सची माता के 8 कन्याएं हुई, 8 में एको बची नहीं। ये दंपति श्री जगन्नाथ मिश्र जी सची माता दुखी रहने लगे, लेकिन थोड़े दिन के ही अनंतर में गर्भ रहा। फिर तो सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिश्र जी ने विश्व रूप रखा है, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में। विश्व रूप सचमुच विश्व रूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्व रूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्व रूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में सची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ में प्रेमावतार
महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्री मुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ यागादि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कैसा हूं और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो है। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे मैं क्षमा कर भी सकता हूं, किंतु मेरे भक्त का जो द्रोही है, भक्त का अपराध करने वाला है, तो मैं क्षमा करने में असमर्थ हूं। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यही तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज युधिष्ठिर भगवान के स्थान पर पहुंचे तो उस समय भगवान ध्यानस्थ बैठे हुए थे। 12 बजे रात्रि के। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, असमय में कैसे आ गए। धर्मराज जी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान और बातें तो मैं फिर पूछूंगा, इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ उसका पहले उत्तर दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता, मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। और इस समय मैंने देखा कि आप ध्यान कर रहे हैं। किसका? सारा जगत, ऋषि महात्मा तो सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? ये मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। आप किसका ध्यान कर सकते हैं? धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, ये ठीक है कि संपूर्ण जगत मेरा भजन करता है, किंतु मैं अपने भक्तों का भजन करता हूं। मैं सदा भक्तों के ध्यान में मग्न रहता हूं। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, इस समय आप किस भक्त का ध्यान कर रहे थे प्रभु? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 6 महीने से बाणों की सैया पर बिना कुछ खाए पिए मेरे अनन्य ध्यान में मगन है। मैं उन भक्तराज भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। भगवान की भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है? भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं है। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या होगा,
इतने में ही रंगमंच पर सहसा दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं, किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं। वो जानता है इसके बाद इनको पेश करना है। उसे आदि से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा। इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेला रहे हैं उसका उन्हें रत्ती रत्ती का पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटना को देखकर ही उसे नई और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं। यही हमारी अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी घटना में कोई आश्चर्य नहीं होता। साके 1407 संवत 1542 विक्रमी फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस जो कल निकल गया। आज उत्सव मनाया जाता है जन्म का, महाप्रभु का। गौर पूर्णिमा कही जाती है जो कल पूर्णिमा गई। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की भगनी होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नवजीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती हैं। आज किसी से द्वेष या वैर नहीं माना जाता। द्वेष वैर भुलाकर अग्नि में स्वाहा करके सबको अबीर लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है, चरण छुए जाते हैं, गले मिला जाता है। साल भर के वैर द्वेष और अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। इनके पास सांसारिक धन वैभव नहीं है, फिर भी जो ब्राह्मणों का धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस तपस्या रूपी धन का अभाव नहीं है। महाप्रभु जिस घर में प्रकट हुए, छोटा सा घर है, मिट्टी का, साफ सुथरा, संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा हुआ है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा है, एक और गौ बंधी है और तांबे और पीतल के ही बर्तन हैं जो खूब मांज करके स्वच्छ रखे हुए। मिश्र जी किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का धन तपस्या ही होती थी। प्रायः ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण, वो निर्धन ही होते थे। ऐसे नहीं कि रुपया पैसा खूब, नहीं, वो तो उनके जो पुरोहित कर्म करते हैं या कोई और कर्म करते हैं। अचानक आवाज आई कि सची देवी को प्रसव पीड़ा हो रही है। घर में कोई दूसरी स्त्री थी नहीं, सास या देवरानी जेठानी, ये तो सब श्री हट निवासी थे, तो सिलहट जिसे कहते हैं। तो यहां तो केवल सची मैया थी। पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन इनको बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी, भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। सूर्यास्त होने को था, किंतु पूर्णिमा का चंद्र उदय नहीं हुआ था। कारण
महाप्रभु चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा मानो कर रहा था। राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया था। उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी गंगा जी स्नान के लिए। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त सब गंगा जी के किनारे एकत्र थे। उच्च स्वर से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि, भगवान नाम कीर्तन, जिसको जो भावे वो भगवान का नाम ले रहा था। सब प्रेमोन्मत्त, पता नहीं कि कौन सी लहर दौड़ी कि जितने गंगा स्नान करने आए थे सब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हरि बोल कहकर। क्यों? क्योंकि इस समय नामावतार श्री गौरांग देव चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। सची देवी की बहन ने ये शुभ समाचार जगन्नाथ मिश्र को सुनाया कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। 10 वर्ष के बड़े भ्राता विश्वरूप जी थे। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही ना रहा। वे तो अत्यधिक आनंदित हो गए। आनंद की सीमा न रही। क्षण भर में मोहल्ले भर में समाचार फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही जगन्नाथ मिश्र जी के घर दौड़ा आया। अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी श्रीवास जी की स्त्री सची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थी सब बच्चे को देखने के लिए आ गई। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी, जो उनके नाना थे, उपस्थित हुए। वे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने उसी समय जन्म के समय से गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे। मिश्र जी बोले, बालक साधारण बालक नहीं है, ये महान पुरुष होगा। इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा। इसके राजग्रह स्पष्ट बता रहे हैं कि ये असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनका हृदय कह रहा था कि यदि मेरे पास इस समय कुछ होता तो मैं दान करता। फिर भी जो कुछ जैसा आनंद उत्सव मनाया। रात्रि आनंद और उत्साह में व्यतीत हुई। तो दूसरे दिन धुलेड़ी थी। उस दिन परस्पर अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। अपने तो सौभाग्य हो गए कि क्रम से महाप्रभु के जन्मदिन में ही जन्मदिन का चरित्र आया। क्रम से आया, कोई अपना अनुष्ठान तो नहीं किया, क्रम से आ गया अपने आप। उस दिन सुबह धुलेड़ी थी। अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्शा स्पर्श का भेद नहीं मानते। सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल दधी हल्दी डाल रहे, मानो नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि मानो आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों को अभयदान देने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए हैं। संपूर्ण नवद्वीप ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। पंडित जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की मानसिक प्रसन्नता को वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की सी हो, अथवा देवकी और वसुदेव की जो प्रसन्नता हुई वही प्रसन्नता मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान थी। सची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल ही पश्चात परलोक गामिनी बन चुकी थी।
इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप यथा नाम तथा गुण ही थे, इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु इनमें बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना, विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु 13 महीने गर्भ में रहे। 13 महीने। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और प्रायः वो जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय होते हैं। बात यह कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं। 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती उनका प्रसव 7 ही महीनों में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वो बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 महीनों में हो जाते हैं वे बचते ही नहीं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उसे सह नहीं सकते। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है और 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग महाप्रभु बहुत ही तेजस्वी साल भर के से प्रतीत हो रहे थे। इनका शरीर खूब मजबूत, अंग भी अवयव सुगठित सुंदर थे और गोरे थे। तपाए हुए स्वर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की उंगली कोमल रक्त वर्ण की बड़ी सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडलियां और मनोहर उरुद्वय। छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू मुख की शोभा बड़ी, मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भंवरे आकर स्वेच्छा पूर्वक रसपान कर रहे हों। सची माता गौरांग महाप्रभु की उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वो बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे 1 महीने के महाप्रभु जब हुए तो बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है, तभी षष्ठी पूजा होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता है, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई। वहां जाकर विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। ये षष्ठी देवी कौन है? इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। ये कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो ये बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। और हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं, भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा पूड़ी अन्य वस्तुएं देती है। हमारी ओर भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भावी माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभाशुभ भाग्य में लिख जाती है।
बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिखा जाए, इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर सची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे के मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता त्यों ही त्यों उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती। विश्वरूप जी जितने शांत गंभीर थे, चैतन्य महाप्रभु उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते और चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते। कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। वे स्तन पीते पीते कभी इतनी जोर से दौड़ते कि इन्हें रोक रखना असंभव हो जाता। पहले पहले बहुत रोते। माता भांति भांति से चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे पालने पर पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा किंतु ये चुप नहीं हुए। तब इनको नाम ध्वनि सुनाई दी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस ये किलकारियां मारने लगे, चुप हो गए। बस इनके रोने के चुप कराने का उपाय मिल गया, हरि बोल हरि बोल। जब कभी रोते तो माता बड़े कोमल कंठ से गाती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल।